और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से समन दिया गया है। ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को यह समन भेजा गया है। कोर्ट ने 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। तो अब तक ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 8 समन भेजे जा चुके हैं। एक बार फिर ईडी की टीम कोर्ट पहुंचती है, राउस एवेन्यू कोर्ट यानी अदालत पहुंचती है, जहां से कोर्ट ने यह कहा है अरविंद केजरीवाल को कि आप 16 मार्च को किसी भी हालत में अदालत के सामने पेश हो, कोर्ट के सामने पेश हो। अभी तक 8 समन भेजे जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को एक और समन, लेकिन इस बार कोर्ट की तरफ से समन है और 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। क्या कुछ हुआ आज पूरा थोड़ा डिटेल में बताएं। रवि, अगर आपको याद हो कि जब 5 बार अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, उसके बाद से ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और उस समय ये कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आईपीसी में एक प्रोविज़न है सेक्शन 174, उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई जांच एजेंसी के नोटिस पर, समन पर कोई आदमी पूछताछ के लिए नहीं आता है, कोई आरोपी या कोई भी व्यक्ति जिसे जांच एजेंसी बुलाना चाहती है और पेश नहीं होता है, तो 174 के तहत वो अदालत की शरण में जा सकता है। और अदालत इस मामले में अगर ये पाती है कि विलफुली, जानबूझ करके वो जांच एजेंसी के समन को वायलेट किया है, समन पे नहीं आ रहा है, तो उसके खिलाफ सजा भी हो सकती है। तो वो पिछली सुनवाई में 7 फरवरी की तारीख थी, तब सुनवाई हुई थी और उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उस समय चूंकि विश्वास मत पर बहस हो रही है विधानसभा में और वो चाहते थे कि पेश हों, लेकिन वो पेश नहीं हो सकते, और उसके बाद से कोर्ट ने उन्होंने गुजारिश की थी कि थोड़ा और समय दे दिया जाए और उसके बाद वो पेश हो जाएंगे। और तब कोर्ट ने 16 मार्च की तारीख तय कर दी थी और उसके बाद 3 समन ईडी ने फिर अरविंद केजरीवाल को समय समय पर 3 समन भेजा है। और उसके बाद कल एक फिर एप्लीकेशन ईडी लेकर पहुंचती है राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने और वही बात दोहराई जाती है कि 8 समन हो गया और अभी तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। तो आज जब सुनवाई के लिए मामला आया तो एक बार यानी दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर समन किया है और तारीख जो पिछली थी 16 मार्च को ही ये भी तारीख दी गई, यानी 16 मार्च को पिछले अर्जी और इस अर्जी दोनों समन के लिए 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। महत्वपूर्ण ये है कि जो लीगल प्रोविजन है, जो मैं बता दूं कि अगर आपको याद हो कि हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी ईडी के समन का बार बार की अवहेलना कर रहे थे। बाद में फाइनली उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो मामला निचली अदालत में चल रहा है। वहां पर कोर्ट ने प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया ये माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की अवहेलना जानबूझकर की और वहां पर जो सजा का प्रावधान है, जैसा मैंने बताया कि वहां पर यह है कि 1 महीना जेल की सजा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि जितनी बार समन का आप उल्लंघन करते हैं उतनी बार सजा होगी। मतलब यह कि अगर आपने 5 बार समन का उल्लंघन किया है तो 5 महीने तक की सजा हो सकती है, 7 बार किया है तो 7 महीने की सजा हो सकती है। यह लीगल प्रिपोजिशन है। लेकिन अब यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या 16 मार्च को पेश होंगे या इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाते हैं, उसके बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। तो मैं जो समझ पा रहा हूं, यानी 16 मार्च का इंतजार है जब अरविंद केजरीवाल पेश होंगे और क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम होगा अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी करती है, वो भी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले। शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।